today's students online classes in new topic incoming topics name drawbacks of Dalton atomic theory. Okay, drawbacks डाल्टन एटॉमिक थियरी यानी डाल्टन एटॉमिक थियरी का संशोधित रूप क्या था, ड्रॉबैक्स क्या था, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ड्रॉबैक्स के अंदर डाल्टन का क्या संशोधित रूप दिया गया उसको देखें। इट इज नाउ नो दैट सम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स atomic theory of matter are not exactly correct। ओके, यानी कहा जा रहा है ये कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थियरी के अंदर यह बताया कि जो एटम्स जो थियरी दिया वह एग्जैक्टली मैटर के लिए करेक्ट नहीं है। सम of the drawbacks of the Dalton atomic theory of matters, यानी कुछ ड्रॉबैक्स डाल्टन एटॉमिक थियरी दिया गया, यानी डाल्टन के एटॉमिक थियरी का संशोधित रूप दिया गया। जो क्या दिया गया, मैटर और गिवन बिलो, यह मैटर्स ठीक है क्या है, ड्रॉबैक्स डाल्टन एटॉमिक थियरी वह निम्न है जो फॉलोइंग टाइप्स है, जो वन बाय वन कर कर हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है आपका वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर इज दैट एटम्स वेयर थ्रू ought to be the individual, यानी डाल्टन एटॉमिक थियरी के अंदर ड्रॉबैक्स कंडीशंस ये बताया गया कि एटम जो होता है वह ड्रॉबैक्स एटॉमिक थियरी के अंदर जो मैटर्स का दैट इज एटम वेयर द थ्रू आउट टू बी द इंडिविजुअल्स, यानी क्या होता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी इंडिविजुअल होता है उसको डिवाइड्स नहीं किया जा सकता। किसने कहा था, डाल्टन ने कहा, ठीक है। बट इसमें ड्रॉबैक्स के अंदर क्या दिया गया, वी नाउ नो दैट अंडर स्पेशल स्टेटमेंट कैन बी द फर्दर डिवाइडेड into the still smaller particle called इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी ड्रॉबैक्स डाल्टन एटॉमिक थियरी के अंदर ये बताया गया कि एटम जो होता है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसके वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है मेड ऑफ द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वे जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो फॉर्मेशन होता है जो वह तीन सब एटॉमिक पार्टिकलों के द्वारा हुआ रहता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। सो एटम्स आर द थिन शेल मेड ऑफ द थ्री पार्टिकल्स, यानी यहां बोल दिया कि जो एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं थ्री सब एटॉमिक पार्टिकलों के द्वारा फॉर्मेट होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन्स, यानी तीन सब एटॉमिक पार्टिकलों के द्वारा फॉर्मेट हुआ रहता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी सेड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द एग्जैक्टली द सेम मास, यानी डाल्टन ने कहा अपने एटॉमिक थियरी के अंदर कि एटम जो है एलिमेंट के एग्जैक्टली सेम मास होते हैं, उनका जो मास जो होता है एग्जैक्टली होता है। ओके, एकदम बिल्कुल राइट होता है। ओके, यानी उसी में कहा। ओके, however it is the now that atoms of the same element can have the
स्लाइटली डिफरेंट मासेस, यानी कहा कि वे जो होते हैं वह एग्जैक्टली नहीं होते हैं, जिसके वजह से उनके मास जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। ओके, इसमें थर्ड पॉइंट कहा, डाल्टन एटॉमिक थियरी सेड दैट द एटम्स ऑफ द डिफरेंट have different masses. It is the however now know that even atom of the different element can have the same masses. यानी कह रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी के अंदर डिफरेंट अगर एटम्स है तो उनके डिफरेंट मासेस होगा, लेकिन डॉब्रेकन्स डाल्टन एटॉमिक थियरी के अंदर ये कहा गया कि एटम जो है उनके डिफरेंट एलिमेंट होने के कारण उनके मास जो रखता है वह सेम रखता है। ओके, अब इसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट देते हुए अगले पॉइंट में कहा, ठीक है, कि जो हमने बताया था कि डाल्टन ने फर्स्ट टाइम द नेम परपोज द मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम, यानी सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वह एटम होता है। ओके, अब आएंगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे एटम है क्या। व्हाट इज एटम? द एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस आर मैटर्स नोन एज ए एटम्स। ओके, अब यहाँ क्या कह रहा है ये, उस पर हम ध्यान देंगे। एन एटम इज द smallest particle of an element that can be take part in chemical reactions। यानी वही बात बोला कि एटम जो होता है किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो वह पार्ट जो होता है एलिमेंट के होते हैं, और वह एलिमेंट किसी भी केमिकल्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो सकता है, भाग ले सकता है। ओके, द साइज ऑफ एन एटम इज द इंडिकेटेड इट्स रेडियस विच इज द कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कहा कि एटम का जो साइज डिनोट करता है वह इंडिकेट करता है एटॉमिक रेडियस को। क्या करता है? डिनोट करता है एटॉमिक रेडियस। अब यहां से दे सकते हैं व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द एटॉमिक रेडियस इज एन एटम रिप्रेजेंट ऑफ द साइज नोन एज ए एटॉमिक रेडियस। हो गया, ये इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो अब यहां देंगे एटॉमिक रेडियस इज द मेजर्ड नैनोमीटर। द सिंबल्स ऑफ द नैनोमीटर इज nm। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि एटॉमिक रेडियस को जिसके द्वारा मेजर करते हैं उस स्केल को बोलते हैं नैनोमीटर्स, और नैनोमीटर्स के सिंबल को nm से डिनोट्स करते हैं। 1 nm is equal to 1/10⁹ मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स ये होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक को बड़ा ही अच्छे ढंग से क्लियर किया। इस वीडियो को आप प्रॉपर वे में पूरा देखिएगा, जिससे जहां भी आपके कोई पॉइंट पर डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स।